नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है। इस नोटिस के माध्यम से इसमें लिखा गया है दाखिल खारिज को लेकर के। संजय सिंह मंत्री जो है भूमि राजस्व विभाग के, उन्होंने और सचिव जय सिंह और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, ये तीनों लोग मिलकर के समीक्षा किए कि आखिर दाखिल खारिज का काम इतना पेंडिंग क्यों है, इतना अस्वीकृति क्यों है, इतना रिजेक्ट क्यों है, इतना पेंडिंग क्यों है। उसके पीछे का ये लोग सर्च किए कि आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है। सर्च करने के बाद इन लोगों को कुछ प्रक्रियाएं पता चली कि क्यों ये सिलसिला चल रहा है और इसके पीछे पब्लिक भटक रहे हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक निर्णय निकाली है और इस निर्णय के जरिए दाखिल खारिज का जो पेपर है आसानी से काम कराया जाएगा और एक टेबल से नहीं होगा तो दूसरे टेबल पर जाएगा। तो ये आदेश में दूसरे टेबल पर कहाँ जाएगा, ये सारी जानकारी और उन्होंने क्या कहा है दाखिल खारिज को अपडेट को लेकर के, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से मैं कहूंगा कि हमारे चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा खुशी मिलता है जानकारी बताने में, क्योंकि हमको बोलने में भी एनर्जी लगता है, ताकत लगती है। समझ रहे बात को? तो हम अपने खून पसीने को जरा करके, एक करके, खत्म करके, चिल्ला चिल्ला करके और आपको जानकारी मैं बताता हूं और आप लोग घर बैठे जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि छोटा भाई जान करके, अपना छोटा भतीजा बेटा जान करके, और इतना मैं मेहनत कर रहा हूं आप ही लोग के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलिए। और जो अगर परेशानी आएगी बिहार भूमि राजस्व विभाग को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के, जमाबंदी को लेकर के, खता खेसरा में जीरो दिखाई दे रहा है उसके लेकर के, आप लोग कमेंट में प्रश्न कीजिएगा, उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है और आपको कैसे करना है। चलिए हम अपने खबर की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जो अपडेट के रूप में डाला गया है। इसमें जयसिंह ने बताया है कि आए दिन, प्रत्येक दिन जब एक आवेदन सीओ के टेबल पर जाता है तो उसको अस्वीकृति कर दी जाती है और कुछ दिनों के बाद स्वीकृति कर ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये पता चला सर्च के समय कि ये जो स्वीकृति या अस्वीकृति का कार्यक्रम चल रहा है, ये पैसा लेन देन की प्रक्रिया रहती है कि कुछ ऐसा पेपर भी होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाता है व्यक्ति को पहचान करके कि किस लेवल का व्यक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति आवेदन देने जाता है उसको लोग भांप लेते हैं कि इससे हमको कैसे पैसा लेना है। तो ये भ्रष्टाचार का रंग रूप उन लोगों ने देखा। उनके माध्यम से ये तीन लोग अपना समीक्षा टीम के माध्यम से देखे कि ये जो रिजेक्टेड और फिर स्वीकृति अस्वीकृति का जो काम चल रहा है, इसमें पैसा घूस लेन देन की प्रक्रिया चलती है। और फिर ये भी जांच में पता चला है कि जिस खता खेसरा को एक बार अस्वीकृति कर दिए गए तो फिर उसको नए सिरे से आवेदन डाला गया उसी खाता को, उसी खेसरा को, तो फिर से स्वीकृति हो गया। आखिर ये कैसे हो गया? पहले आप उसको रिजेक्ट करते हैं, पहले आप उसको खत्म करते हैं, अस्वीकार करते हैं, और फिर उसी खता को, उसी खेसरा को, उसी प्लॉट नंबर को फिर से आवेदन डाला जाता है, फिर से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और आप उस आवेदन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें आप जब रिजेक्ट लगाए और उसको फिर आप दोबारा अप्लाई करवाए तो उसके माध्यम से आपको तुरंत आपको पैसा मिला और तुरंत आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वैसे स्थिति में देकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सोहागी जी ने बताया कि अब जो एक बार आप अस्वीकृत कर दिए, अगर उसी खता को, उसी खेसरा को अगर दोबारा आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारे सीओ पर ऐसा काम किया गया है, कार्रवाई चल रही है, क्योंकि आप एक बार रिजेक्ट कर दिए तो फिर आप दोबारा उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब है कि आप पैसा लिए हुए हैं। समझ रहे बात को? तो ऐसे स्थिति में उन्होंने आदेश लगाए हैं कि जब आप एक बार रिजेक्ट कर दिए तो वो आपके टेबल पर वो खता खेसरा वाला आवेदन नहीं दिखना चाहिए। वो आवेदन चला जाएगा कहाँ? डीसीएलआर के टेबल पर, और डीसीएलआर उसको समीक्षा करेंगे कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है,
क्यों ये नहीं होगा, इसमें क्या कमी है, उसको बताया जाएगा रीजन उस व्यक्ति को जिसका आवेदन है। उसकी प्रक्रियाएं समझाई जाएगी कि आप कैसे करेंगे तो आपका दाखिल खारिज होगा, इसमें क्या त्रुटि है उसको पूरा करेंगे तो होगा, तो उसको समझाया जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन एक बार रिजेक्ट करने के बाद अगर आप दोबारा एक्सेप्ट किए तो अब आपकी खैर नहीं है, ये विभाग का आदेश है। तो जितने भी सीईओ, जितने कर्मचारी आपके ब्लॉक में है और आपसे ऐसा काम करवाते हैं और करते हैं, तो आप लोग स्पष्ट रूप से डरिए नहीं, उनको पैसा मत दीजिए, लेन देन की प्रक्रिया बंद कीजिए, सीधे आवेदन दीजिए। काम नहीं कर रहे हैं अपने समय के अनुसार, आप उनसे लिखित लीजिए कि आप इतने दिनों में इसका काम क्यों नहीं किए। नहीं किए तो आप लिख करके सदा पेपर पर या जहां भी है आप अपना साइन सिग्नेचर मोहर करके दीजिए कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, इतने दिनों में मैं नहीं करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है या मेरा काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं कि आपको भरमाते हैं, आपका काम को अपने टेबल पर से उठा करके किसी अन्य टेबल पर भेज देते हैं, कहते हैं कि ये काम उनसे करवा के लाइए, उन टेबल पर से करवा के लाइए, उस स्टाफ से करा के लाइए, है उस खिड़की पर जाइए, दौड़ाते रहते हैं, पूरे ब्लॉक का चक्कर आपसे लगवाते रहते हैं। उसके बाद कहेंगे कल आइए, परसों आइए, फलाना अधिकारी नहीं है, चिलाना अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अनेकों प्रकार के बहाना बना करके आपको क्या किया जाता है, भटका दिया जाता है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि सीधे कहिएगा कि लिखित दीजिए, लिखित या नहीं लिखित है तो अब आप सोशल मीडिया को आप लोग जानते हैं और आप लोग डर जाते हैं, यही आपका कमी है। मेन कमी यही है कि आप लोग डर जाते हैं, तो डर जाते हैं तो डर का फायदा समझ लीजिए, जो डर गया सो मर गया, समझे कि नहीं। तो डरना नहीं है, क्योंकि ये डराने का ये लोग तरीका जान चुका है, आपका नब्ज पकड़ चुके हैं कि कौन सा नब्ज पकड़े हैं, कौन सा नब्ज दबाएंगे जिससे पब्लिक शांत हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। एक बार आप लोग बोलिए, आवाज उठाइए और अपना मोबाइल, आप लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं ना, उसी मोबाइल से आप ओपन कैमरा कीजिए, कैमरा को खोलिए और पूछिए उस अधिकारी से कि आप ये मेरा काम नहीं किए तो क्यों नहीं किए, इतना समय में क्यों नहीं किए। जवाब देगा अपना मोबाइल के सामने, मोबाइल के सामने स्वीकार करेगा, मोबाइल के वीडियो आप लोग हम लोग के पास भेज दीजिए, या आप लोग खुद अपने मोबाइल से क्या कीजिए, किसी फेसबुक या ट्विटर या फेसबुक पर डाल दीजिए, इंस्टा पर डाल दीजिए। समझ रहे बात को। या उससे नहीं होता है, आप लोग अपने आईडी से नहीं डालते हैं, डरते हैं कि हो सकता है कि आप पर कार्रवाई हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा आपके मोबाइल पर या आपके जीवन पर या आपके परिवार पर, तो आप लोग हम लोगों के आईडी पर, हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए। ठीक है, सेंड करने के बाद हम लोग तो उसका समझ रहे हैं कि खैरियत है, उसका उजागर हम लोग कर ही देंगे, उसका हर वर्ड का खुलासा हम लोग कर देंगे, उसका पोल पोल पूरा 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 सीटी स्कैन कर देंगे पूरा बॉडी का, समझ रहे हैं ना, पूरा बॉडी का। और जो ब्लड का सीबीएसई होता है पूरा सीबीएसई कर दिया जाएगा और पूरा बॉडी का सीटी स्कैन पूरा अल्ट्रासाउंड निकाल दिया जाएगा उसका। वो क्या क्या उसमें खलबली मचेगा वो अधिकारी जानेगा, या तो वो अपना नौकरी छोड़ेगा या तो अपना काम राइट टाइम करेगा। समझ रहे बात को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, और आप लोग अपना दाखिल खारिज कराइए, म्यूटेशन कराइए, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा, आदेश आ चुका है। अब कोई दिक्कत आता है तो इतना स्टेप जरूर कीजिए, हम आप लोग के साथ है, गरीब के साथ है। आप गरीब के लिए ये चैनल को बनाया गया है और मैं प्रत्येक दिन आवाज उठाता हूं आप लोग के लिए, आप ही लोग के लिए मैं लड़ता हूं। समझ रहे हैं बात को। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।